मुसलमानों के साथ, चाहे वो आप बहराइच की बात करें या आप नरसिंहानंद सरस्वती की बात करें, जिस तरीके से हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की। देखिए, ये वो लोग हैं जो देश का, समाज का आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं हथियारों से लैस होकर के। और उसके बाद फिर आप वही देखते हैं कि आप मस्जिदों के सामने जाकर के वही एक पैटर्न है, पूरे देश भर में वही एक पैटर्न है। आप जाएंगे वहाँ पर, आप भगवा लहराने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर जिस तरीके के आप गाने चलाते हैं डीजे पर। क्या जरूरत पड़ी कि एक व्यक्ति को वहाँ पर पहुँच करके, किसी के घर में घुस करके आप धार्मिक झंडा आप उसका उतार करके और अपना धार्मिक झंडा लहराते हैं। को राइट मिल गया कि आप उनकी दुकानों को लूट लें और उनके घरों को लूट लें और उनके घरों को जला दें। इस देश के अंदर मुसलमानों को टारगेटेड तरीके से मारा जा रहा है, उनको आर्थिक चोट दी जा रही है। जो दोषी है उसको सजा दीजिए, लेकिन उस भीड़ को कोई सजा नहीं होगी, उस पर कोई एफआईआर नहीं होगी जिनके घरों को जलाया जा रहा है। कोई एक एफआईआर नहीं होती है कि जिसके घरों पर, जिनकी दुकानों को लूटा जा रहा है। जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं नबी की शान में गुस्ताखी को लेकर और मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको लेकर आज जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आरफा खानम है जो कि कांग्रेस की नेता हैं। मैम, अभी हाल ही में बहराइच में जो कुछ भी हुआ है, 23 घरों पर नोटिस भी चिपका दिया है, बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है और नबी की शान में गुस्ताखी के मामले भी बढ़ रहे हैं। किस तरह से इसको देखिए, जिस तरीके से देश भर के अंदर ये लगातार मुसलमानों के साथ, चाहे वो आप बहराइच की बात करें या आप नरसिंहानंद सरस्वती की बात करें, जिस तरीके से हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की और उसके बाद हज़ारों की संख्या में एफआईआर होती है, लेकिन आपने देखा कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए, ये वो लोग हैं जो देश का, समाज का आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और देखिए, बहराइच के अंदर ये सुनियोजित तरीके से, ये सब पूरा जो आप देखेंगे तो सुनियोजित तरीके से आपको दिखेगा कि ये पूरा प्री प्लान तरीके से ये किया गया। शोभा यात्रा के नाम पर, देखिए, मैं इस जितनी भी तमाम तरीके की जो धार्मिक यात्राएं होती हैं मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके की ये आजकल शोभा यात्रा निकाली जा रही है ये हथियारों से लैस होकर के, और उसके बाद फिर आप वही देखते हैं कि आप मस्जिदों के सामने जाकर के वही एक पैटर्न है, पूरे देश भर में वही एक पैटर्न है। आप जाएंगे वहाँ पर, आप भगवा लहराने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर जिस तरीके के आप गाने चलाते हैं डीजे पर। तो देखिए, ये तो एक तरीके से एक प्रतिक्रिया, सामने की तरफ से प्रतिक्रिया की कोशिश है कि सामने से कोई प्रतिक्रिया है। आप वहाँ जाते हैं, मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो देखिए, ये कहना चाहते हैं कि ये तो सुनियोजित तरीके से अगर नहीं है तो फिर ये क्या था कि बहराइच के अंदर किसी को भी आप, ये ठीक है, एक व्यक्ति की मौत हुई, उसका हमें दुख है, लेकिन ये क्यों हुई, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि एक व्यक्ति को वहाँ पर पहुँच करके, किसी के घर में घुस करके आप धार्मिक झंडा आप उसका उतार करके और अपना धार्मिक झंडा लहराते हैं। और उसके बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं और इस बात का कि अभी तक कोई जांच नहीं हुई कि क्या वो उस व्यक्ति ने उसे घर में जाकर के किसी भी तरीके की कोई धमकी या किसी पर कोई हथियार नहीं ताना होगा। तो जाहिर है ये तो जांच का विषय, हम तो कह रहे हैं कि जांच का विषय, किसी की मौत गलत है, लेकिन ऐसा उसको ये राइट नहीं दे दिया गया कि अगर एक को अगर गोली लग गई तो पूरे बहराइच को आप आग लगा दें। इस चीज़ का राइट मिल गया कि आपको अगर एक व्यक्ति की मौत हो जाएगी तो आपको सबको राइट मिल गया कि आप उनकी दुकानों को लूट लें और उनके घरों को लूट लें और उनके घरों को जला दें। तो देखिए, आज जो हो रहा है ये तो ऐसा लग रहा है कि इस देश के अंदर मुसलमानों को टारगेटेड तरीके से मारा जा रहा है, उनको आर्थिक चोट दी जा रही है और ये खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है और ये प्रशासन कहीं ना कहीं सहयोग कर रही है। पर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर आपका क्या कहना है? जो चिन्हित किया गया है, जिन घरों पर वो लगाया है, और बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी ये मानना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर पर बैन लगा दिया गया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी एक आपने देखा कि जो अब्दुल हमीद है, जो व्यक्ति है, उसके दोनों बेटों को पैर में गोली लगी, उसके बाद उसके घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया बुलडोजर। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि जिस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस रोक के बाद भी आप नोटिस चस्पा करते हैं। देखिए, जो भी अनऑथराइज अगर कहीं कोई कंस्ट्रक्शन है या कुछ भी ऐसा अगर है तो देखिए, इससे पहले आपको नजर नहीं आ रहा था किसी तरीके से, आप जहां पर मुस्लिम परिवार है वहां पर ये सुनियोजित तरीके से ये सब जो किया जा रहा है, सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। और बहुत अफसोस है कि इस देश के अंदर जो लोग आपसी भाईचारे और आपसी ताने बाने की जो हम मिसालें देते थे, गंगा जमनी तहजीब की जो हम मिसालें देते थे, आज वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है 2014 के बाद से। पर ये जिस तरीके के स्टेटमेंट हैं योगी
मोदी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं जनता को इस तरीके के मसले? देखिए, जब आप किसी सूबे का मुख्यमंत्री जब कटोगे तो बटोगे की बात करता है, बड़े बड़े मंचों से जिस तरीके से मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात की जाती है, अभी भी उत्तराखंड के अंदर 15 मुस्लिम परिवारों को ये कहा गया है, जो संगठन है, एक संगठन कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ ये छोड़ दीजिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये प्री प्लान तरीके से मुसलमानों की ज़मीनों को हड़पने की भी कहीं ना कहीं कोशिश नजर आती है कि जहाँ पर मुसलमान कहीं पर 15-20 या कहीं पर रह रहा है, इकट्ठा होकर के रह रहा है, तो आप उसको धमकियां दे रहे हैं। किसने ये अधिकार दे दिया? मुझे बताइए ना कि एक सूबे का मुख्यमंत्री कह देता है कि आप बटोगे तो कटोगे की बात करता है। अब देश के जो प्रधानमंत्री हैं, देखिए वो किस तरीके की भाषा बोलते हैं, गृह मंत्री किस तरीके की भाषा बोलते हैं, विशेष वेशभूषा से पहचाने जाएंगे। तो वेशभूषा से देखिए, आज आप पहचानिए ना उन लोगों पर, अब्दुल हमीद के परिवार पर आप कार्यवाही करते हैं, वो समझ में आता है कि ठीक है, आप वो किसी की मौत हुई, जांच करिए, जो दोषी है उसको सजा दीजिए, लेकिन उस भीड़ को कोई सजा नहीं होगी, उस पर कोई एफआईआर नहीं होगी। जिनके घरों को जलाया जा रहा है, कोई एक एफआईआर नहीं होती है कि जिसके घरों पर, जिनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, उनकी तरफ से कोई एफआईआर नहीं की जा रही है। और कितना पुलिस बल वहां पर आप देखिए बहराइच के अंदर तैनात है, और सुनियोजित तरीके से मुसलमानों को लूटा जा रहा है, मुसलमानों के घरों पर जो हो रहा है। मैं तो कहती हूँ कि आप जाइए ना बहराइच में, दिखाइए, तस्वीर दिखाइए कि वहाँ पर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है वहाँ पर। जिस तरीके से दिल्ली की सरजमी पर यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर आए हैं, जिसमें मुस्लिम हैं, दलित हैं, सब, तो किस तरीके का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, संदेश तो सिर्फ ये जो यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं, देखिए इसी सोच के तहत पहुँचे हैं कि एक व्यक्ति जो कि देश और समाज का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है, देखिए ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां नहीं होती, हजारों की संख्या में एफआईआर दर्ज हो जाती है। अगर यही आप वाइस वर्सा कर लीजिए, अगर कोई ऐसा जो बयान है अगर कोई मुसलमान दे दे, तो आप सोचिए कि उसके सालों तक उसकी जमानत नहीं होती और जेलों के अंदर सड़ते रहते हैं। और यही कोई रामगिरी महाराज आ जाए, कोई नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल आ जाए, या फिर कोई इस तरीके का जो ये अभी यदि नरसिंहानंद सरस्वती है, ये ऐसे बयान देता है, लगातार बयान देता है, और इसके समर्थन में कई और लोग इस तरीके के बयान दे रहे हैं लगातार सोशल मीडिया के जरिए किसी धर्म के बारे में। देखिए, मुसलमान वो कौम है, देखिए जो नहीं चाहता वो तो ये भी कहता है कि देखिए हमारी नमाज से, हमारे रोजे से, हमारी किसी भी ऐसी धार्मिक कोई ऐसी एक्टिविटी करने से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और वो बिल्कुल नहीं चाहता कोई तकलीफ हो। लेकिन आज जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अफसोसजनक है। हम चाहते हैं कि जो ये रामगिरी महाराज जैसे लोग हैं, नरसिंहानंद जैसे लोग हैं, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, हम इस यहाँ पर जितने लोग पहुँचे हैं उस नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के, यहाँ पर ये धरना जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये उसी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। और हम प्रशासन से, हम सरकार से हम मांग करने आए हैं यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए, देश के लिए खतरा है, और कहीं ना कहीं एक आतंकी सोच है जो कि देश को बांटने का और आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही है।